नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विद अशोक पर। आज वर्णमाला की दूसरी क्लास है। इससे पहले भी एक क्लास हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो सबसे पहले उसको देखें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, ओ का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से है। तो आपको बता दें, ओ और इससे पहले एक ए का उच्चारण स्थान। तो ए और ओ वर्ण जो है ये अ प्लस उ से मिलकर बना है। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, आ का उच्चारण स्थान कंठ होगा और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। इसी प्रकार ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होगा। ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठोष्ठ होगा। इसी प्रकार ए से आप लोग देख भी रहे होंगे यहाँ पर कि ए जो है अ प्लस ई से मिलकर बना है। आ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान तालव्य। तो ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यंजन को अर्धस्वर भी कहा जाता है? अर्धस्वर भी कहा जाता है। इससे पहले आपको बता दें कि नीचे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स लिखा हुआ है कि अंतस्थ वर्ण और ओष्म वर्ण। अंतस्थ वर्ण जहाँ पर आपसे पूछेगा वहाँ पर आपको ध्यान रखना है 4 वर्ण य, र, ल और व। उसके बाद ओष्म वर्ण में स, 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 ह। बात करते हैं अर्धस्वर। तो अर्धस्वर ऑप्शन नंबर सही होगा बी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। या और वो वा को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो हिंदी वर्णमाला में 3 संयुक्त व्यंजन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इससे पहले आप ये जान लें कि कौन कौन से संयुक्त व्यंजन हैं। तो छ, त्र और ज्ञ, ये 3 संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन है जिसमें छा जो है आधिक प्लस सा से मिलकर बना है। इसी प्रकार त्र प्लस रा से मिलकर बना है और ज्ञ ज प्लस या से मिलकर बना है। ये हो गए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि छ का उच्चारण की दृष्टि से स्थान, छ का उच्चारण की दृष्टि से स्थान का के बाद होगा, त्र का ता के बाद होगा और ज्ञ का जा के बाद होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इनमें से कौन सा, प्रश्न था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सा, जो कि संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण पार्श्विक है? पार्श्विक वर्ण, कौन सा वर्ण पार्श्विक है? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है म, बी कह रहा है सा, सी कह रहा है छ, डी कह रहा है ला। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब होगा। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की।
प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो इससे पहले आपको जान लेना चाहिए महाप्राण और अल्पप्राण कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो नीचे लिखा भी है अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण जो होता है स्पर्श व्यंजन जो होते हैं इनका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और महाप्राण जो होता है वो होता है दूसरा और चौथा वर्ण प्लस ऊष्म वर्ण। पहला दूसरा आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, इससे पहले हम एक आगे देखते हैं। ये देखो, जैसे ये है का वर्ग ये स्पर्श वर्ण है। टोटल स्पर्श वर्ण जिनकी संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? 25, जो 5 वर्गों में विभाजित होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इनका उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। जिससे का वर्ग का कंठ होता है, चा वर्ग का तालव्य होता है, टा वर्ग का मूर्धा होता है और ता वर्ग का दंत, पा वर्ग का ओष्ठ। इसमें से हमने जैसे कहा कि अल्पप्राण व्यंजन जो होते हैं वो पहला, तीसरा और पांचवा, यानी हर वर्ग का पहला, हर वर्ग का तीसरा और हर वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होगा? अल्पप्राण होगा। उसके बाद दूसरा और जो चौथा है वो महाप्राण व्यंजन होगा। अल्पप्राण में पहला, तीसरा और पांचवा के साथ आपको ध्यान रखना है अंतस्थ वर्ण भी होते हैं। अंतस्थ वर्ण भी आते हैं अल्पप्राण में, और महाप्राण में ऊष्म वर्ण आते हैं दूसरा और चौथा के साथ। तो इसी प्रकार अब चलते हैं पिछले क्वेश्चन पर। हाँ, निम्नलिखित में कौन अल्पप्राण व्यंजन है? तो अल्पप्राण पहला, तीसरा, पांचवा छोड़कर ये अल्पप्राण व्यंजन है। बाकी दूसरा और चौथा जो है वो महाप्राण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी, यानी पहला। देखो, छ है दूसरे स्थान पर, ढ है चौथे स्थान पर, था है दूसरे स्थान पर, चा है पहले स्थान पर। तो इसमें कौन सा सही होगा? की ओर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 25, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 33 और ऑप्शन नंबर डी 49। तो इसमें से कौन सा सही होगा? सही होगा ऑप्शन नंबर सी 33। 11 क्या है? 11 है स्वर, 11 स्वर हैं, और 25 ये हैं स्पर्श वर्ण। कौन से हैं? स्पर्श वर्ण। स्पर्श व्यंजन 25 और 11 हैं स्वर, 33 व्यंजन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है त्र वर्ण किसके योग से बना है? तो इससे पहले मैं बता भी चुका हूँ, लेकिन आपको बताना है त्र वर्ण जो है वो किसके योग से बना है। आपको ध्यान रखना है कि जितने भी 3 संयुक्त व्यंजन हमने बताए थे, तीनों का पहला वर्ण जो होता है वो हलंत होता है, यानी आधा होता है, और उसके बाद जो दूसरा वर्ण जो होता है वो पूरा होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो, त और र जिसमें दोनों वर्ण पूरे हैं, किसी में हलंत नहीं है। जबकि हमने बताया कि पहला वर्ण जो होगा हलंत होगा और उसके बाद जो दूसरा वर्ण होगा वो पूरा होगा। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कह रहा है हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। अभी पूछ रहा था कुल व्यंजन, अब पूछ रहा है कुल वर्ण कितने होते हैं। तो हम बता भी चुके हैं कि 11 स्वर, 33 व्यंजन, 33 व्यंजन और इसमें कौन सा सही होगा? 33, ऑप्शन नंबर 1 है 33, बी 49, सी 52 और डी 25। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन सही होगा सी 52। कैसे सही होगा? देखो 11 स्वर हो गए, 33 व्यंजन हो गए, 2 अयोगवाह हो गए, अयोगवाह, 2 अयोगवाह हो गए, 3 संयुक्त व्यंजन हो गए जो कि व्यंजन की श्रेणी में नहीं रखे गए हैं, संयुक्त व्यंजन हो गए, 2, ये कितने हो गए टोटल? ये हो गए 1 3 4, 4 तो 6, 6 3 9 और 4 49। कितने हो गए? ये हो गए 49। कितने हो गए? 49। इसके बाद 2 उत्क्षिप्त वर्ण यानी ढा और ढा और एक स्र, एक कौन सा वर्ण? स्र भी इसमें जुड़ जाएगा, हो जाएंगे टोटल 52। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वरों की संख्या जब पूछेगा तो हम लिखेंगे कौन कौन से मूल स्वर होते हैं? अ, ई, उ, उ, री। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? 4, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लुंठित वर्ण कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा वर्ण लुंठित है? ऑप्शन नंबर ए ला, ऑप्शन नंबर बी ह, ऑप्शन नंबर सी र और ऑप्शन नंबर डी ज्ञ। तो कौन सा वर्ण लुंठित है? इसको प्रकंपित भी कहते हैं। प्रकंपित या लुंठित वर्ण कौन सा है? जिसमें से आपको हम बता दें कि हा जो है काकल कहते हैं इसको, काकल वर्ण, काकल या कंठ वर्ण हा को। ला को कहते हैं पार्श्विक, पार्श्विक वर्ण किसको कहते हैं? ला को। और ज्ञा जो है ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है जो, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो होगा रा। इसको प्रकंपित या लुंठित कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रकंपित या लुंठित वर्ण कहते हैं रा को। चलते हैं नेक्स्ट। कुछ विशेष तथ्य ऑप्शन, जैसे क्वेश्चन तो 10 हो गए पूरे, ये लास्ट 10 क्वेश्चन थे। अब कुछ विशेष बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जिसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को हर परीक्षा में लगभग एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे अघोष वर्ण, अघोष वर्ण पहला और दूसरा स्पर्श
स्पर्श जो वर्ण होते हैं, स्पर्श व्यंजन, उनका पहला और दूसरा वर्ण जो होगा प्लस स स स, तीनों सा और पहला पहला दूसरा, ये होगी अघोष वर्ण। सघोष या घोष वर्ण जो होंगे तीसरा चौथा और पांचवा प्लस हा प्लस अंतस्थ प्लस सभी स्वर, वो क्या होंगे घोष या सघोष वर्ण। अयुग्म हमने बताया था अंग और आह होते हैं। उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं। उत्क्षिप्त वर्ण या ड़ और ढा होते हैं। स्पर्शी वर्ण, स्पर्शी जो होते हैं चवर्ग होता है, च छ ज झ और तीनों सा। स्पर्शी संघर्षी वर्ण होते हैं, संघर्षी वर्ण होते हैं। संयुक्त व्यंजन हमने बताया था छ त्र और ज्ञा होता है। अल्प प्राण और महाप्राण भी आपको बताया जा चुका है। अंतस्थ वर्ण या अलावा होता है और उष वर्ण स स स हा होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य थे वर्णमाला से। आज अब जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ आप लोगों को, इससे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने पहले वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया। उसके लिए आपको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की भी थैंक यू। अगर आपको इसी तरह की नई और अच्छी वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अब मिलते हैं अगले दिन नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।